में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5। तो जल्दी से नोट डाउन करो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज जो आपको गिवन है। फास्ट 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 लिखो जल्दी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5। और क्या फाइंड आउट करना है, पढ़ के बताओ जल्दी से, क्या फाइंड आउट करना है? ये क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। और का मतलब यूनियन। मतलब आपको यहां पर क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फाइंड आउट करना है। यहां तक क्लियर हो गया? और क्या लिखा है क्वेश्चन में? ए और बी कैसे इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जल्दी से रिकॉल करना और मुझे ये बताना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 3/5 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/5 गिवन है, और ये आपको फाइंड आउट करना है। बताओ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो ये मिल गया, ये मिल गया, ये वाली प्रोबेबिलिटी अगर हमें मिल गई तो हम फाइनल आंसर निकाल देंगे। बताओ क्या होगी? किसी को पता है? हाँ नहीं। और कोई किसी को पता है? ऑनलाइन में पता है तो आंसर करो। किसी को नहीं पता? नहीं। हाँ उसका आंसर वहीं पर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है जिनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है और उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। पिछली क्लास में मैंने लिखवाया है, देख लो नोटबुक में लिखवाया कि नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन नल सेट और जिनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0। क्या ये क्लियर हो गया? तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4/5। ये है इसका आंसर। तो याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बच्चे बार बार ये चीज भूल जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब होता है। हटा दो इस क्वेश्चन को, फिर मैं जल्दी कंप्लीट करो। एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो आंसर करके बताना, ठीक है? क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल्स टू 0.9, probability of B is equals to 0.2. Find probability of A when A and B are mutually exclusive events. Mutually exclusive events. चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। कितना 0.7। यस करेक्ट। तो सिंपल है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में हम ये ले सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ये सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में ही वैलिड है ये फॉर्मूला। समझ में आ गया? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहां से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, ठीक है? तो मैं अगली क्लासेस में ना इससे रिलेटेड टेस्ट लूंगा, तो अच्छे से समझ जाना क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करो, क्या क्या नोट डाउन करने लायक लग रहा है। क्या नोट करोगे? पहली चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की ई की वैल्यू कितनी है? 1/4। और क्या नोट करने लायक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू वो कितनी है? 1/2। और क्या गिवन है? ये ए ई एंड एफ, इसका मतलब क्या हुआ? एंड का मतलब क्या होता है?
इंटरसेक्शन, मतलब यहां पर आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1/8। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ। और का मतलब क्या होता है यहां पर, यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। समझ गए? क्या ये निकाल लोगे? जल्दी से निकाल के बताओ कितना आएगा। हम्म 5/8 ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला अप्लाई किया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये वाला नंबर आ रहा है 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। ऐसा ही किया। एलसीएम कितना आ जाएगा इस पूरे का, 8, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 मतलब 5/8। क्या यही आया तुम लोगों का आंसर? ओके, तो ये ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी मिल गई। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, चेक करो। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई मतलब ई डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट एफ मतलब एफ डैश। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या ये समझ गए? अब ये चीज ध्यान से समझना, इसे अगर फॉर्मूला के फॉर्म में मैं लिख पाऊं तो कैसे अप्लाई होगा, देखो। सबसे पहले तो सेट में आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कभी भी ऐसा आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, तो आप इसको होल डैश बना सकते हो, बशर्त है यहां पर इंटरसेक्शन है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, यूनियन में। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा, ई यूनियन एफ का होल डैश। ये सेट थ्योरी के अंदर आता था। समझ में आ रहा है ये चीज? या ये समझ लो कि अगर होल डैश है, कॉम्प्लीमेंट है, अंदर जाएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, और ये जो यूनियन है वो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। अगर ये आपको ध्यान नहीं है तो नोट करके लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। वैसे ही ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये ध्यान में रखना, ठीक है? ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलते। स्टेप नंबर 1, पहले ये समझाओ मुझे कि इसको ऐसा लिखते हैं, क्या ये आप समझ गए? नॉट के लिए डैश आ गया, एंड के लिए इंटरसेक्शन आ गया। फिर इसको डी मॉर्गन्स लॉ से हम यूनियन करके होल कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। यहां तक क्लियर? अब रिकॉल करो एक और प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना होता है बताओ? 1। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश चाहिए तो वो कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसा मिलेगा। यही चीज यहां पर अगर मैं लगाऊं तो ये पूरा मेरे लिए क्या हो गया, मान लो ए, तो ये पूरा ए डैश है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है, 5/8। पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5/8, आंसर आएगा 3/8। क्या ये हो गया सबका? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको बच्चे गलती करते हैं या नहीं समझ पाते हैं। अब अगर मान लो क्वेश्चन में ये पूछा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ,
मान लो इस क्वेश्चन में यही पूछा होता, तो बताओ क्या होता इसका आंसर और कैसे होता, दोनों। पहले कैसे होता उसका आंसर करना। तो पहले तो ये नॉट ई और नॉट एफ मतलब ई डैश और एफ डैश होगा, और लिखा हुआ है मतलब क्या लग जाएगा, यूनियन। तो पहले आप ये समझोगे कि आपको निकालना क्या है, ई डैश यूनियन एफ डैश। क्या ये चीज समझ में आ गई? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसमें आप कौन सा लॉ लगा दोगे, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ से ये क्या लिखेंगे इसको हम, ई इंटरसेक्शन एफ का होल डैश। क्या ये समझ में आ गया? अब किसी भी का होल डैश अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकलती है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। आया कि नहीं? 3 स्टेप समझ में। पहला तो वर्डिंग से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट अगर इंडिविजुअल है तो उसको होल कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या बदल देना है, इंटरसेक्शन यूनियन के सिंबल को इंटरचेंज। फिर होल कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए 1 - दैट प्रोबेबिलिटी। समझ गए ना ये चीज? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1 - 1/8, दैट विल बी 7/8। ओके, हटा दो फिर ये पूरा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, जो मैं बोल रहा था वैसा ही कुछ यहां पर आपको मिल गया है। पहले तो ये बताओ किसे क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, बस ये पढ़ के बता दो। हाँ बता सौभाग्य। आपको ये चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये जीरो है या फिर नहीं, ये जीरो है या फिर नहीं। अगर ये जीरो होगा तो ये कौन सा इवेंट्स हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है मतलब ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ में आ गया ये चीज? मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू। समझ गए ये चीज? और गिवन क्या है बताओ, क्या गिवन है? ये इसका मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश यूनियन एफ डैश दैट इज इक्वल्स टू 0.25। क्या ये समझ में आया? हाँ, अब इसके 2 स्टेप अगले वाले तुम लोग बताओ कि इसे कैसे लिखते हैं इसके बाद। नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ ई इंटरसेक्शन एफ बोला ना, ई इंटरसेक्शन एफ होल डैश दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.25। क्या ये क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप, इसे क्या लिखेंगे, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज इक्वल्स टू 0.25। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब सिंप्लीफाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू बताओ कितना आएगा, 0.75। तो क्या ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आई है? नहीं आई है। इसका मतलब ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दैट्स इट। समझ गए सभी ये? हटा दो फिर ये मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये तुम लोग सॉल्व कर सकते हो कि नहीं एक बार बताओ। चलो ठीक है, पहले एक काम कर लो, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट गिवन है वो लिख लो। जैसे ये लिख लो, ये लिख लो और ये लिख लो। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको गिवन है 0.16। ये तीनों चीजें पहले नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। हो गया?
अब यहां फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और वो कैसे निकलेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, ऐसा ही निकलेगा। तो बताओ कितना आएगा? 1 माइनस 0.42, तो ये आ जाएगा 0.58। क्या ये आ गया? अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करके बताओ। कितना आएगा? 0.52। ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करके बताओ। यहां क्या निकालना है वैसे थर्ड पार्ट में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तीनों वैल्यू आपको गिवन है। ये है 0.42 प्लस 0.48 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.16। तो ये हो जाएगा 0.9 माइनस 0.16, कितना आएगा? 0. क्या यही आया? अभी ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अब मैं कुछ अपने एडिशनल क्वेश्चन पूछूंगा इससे रिलेटेड। लक्ष्य, सबसे पहला क्वेश्चन तुझसे है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं क्या? आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्यों नहीं है? आंसर तो तेरा सही, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन रीजन क्या है मुझे प्रॉपरली बता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए? 0। यहाँ इंटरसेक्शन 0 नहीं है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब अगर मान लो आपका क्वेश्चन होता ये वाला, मैं लिख रहा हूं यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, तो बताओ आंसर क्या आता? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, गलत हुआ तो पनिशमेंट ना, इसलिए प्रॉपरली बिना पेन यूज किए अगर आंसर कर रहे हो और गलत निकला तो ठीक नहीं होगा। तो ये कैसे निकलेगा? मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। नॉट के लिए क्या लग जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। एंड के लिए क्या लग जाएगा? इंटरसेक्शन। और यहां पर बी के लिए भी क्या लग जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? फिर ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये निकलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करने से। तो 1 माइनस ए यूनियन बी कितना निकला है? 0.74। तो आंसर आएगा 0.26। किसका? सिर्फ निखिल का सही है ना? चलो एक और मौका दे रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, ये सेम कहाँ है भाई?
एकदम सिंपल है यार, यूनियन यू जैसा बनता है। आंसर आएगा 0.84। ठीक है, सही है। अगर आप लोग चाहो तो सीधे ये फॉर्मूला याद कर लो, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते इसकी वैल्यू ये होती, ऐसा याद कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। और वैसे ही नॉट ए और नॉट बी का सीधा क्या बन जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको फॉर्मूले याद रखने में दिक्कत नहीं है तो आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मेरा अगला प्रश्न है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। ये मैं लिख पाया हूं, किसी को याद है कैसे बनता है? माइनस बोलते हैं। इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? हाँ हाँ। अब कितना आएगा बताओ यहाँ पर वैल्यू? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.42 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.16। तो सब्सट्रैक्ट कर देना, इसका आंसर आएगा 0.26। ओके, ये क्लियर है? हटा दूं ये पूरा मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर 40% स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सेलेक्टेड विल स्टडी मैथमेटिक्स इज 40%, ठीक है। 30% क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज स्टडिंग बायोलॉजी इज 30%। नाउ व्हाट इज दिस 10%? क्या लिखा है यहां पर? एम इंटरसेक्शन बी। यार तेरे को समझ में नहीं आता क्या? एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ओके, ये कितना आ गया? 10%। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या फाइंड आउट करना है कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट किया वो क्या पढ़ रहा हो? मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। मतलब क्या निकालना है? एम यूनियन बी। बड़ा सिंपल है। कितना आएगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का। तो एम यूनियन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, यही होगा। हाँ, तो ये 40% प्लस 30% माइनस 10%, तो ये कितना आ जाएगा? 60%। दैट्स इट। क्या ये आ गया सभी का? क्या? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलो इंपॉर्टेंट चीज इसमें नोट कर लो। In an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and probability of passing the second examination is 0.7. तो ये डेटा समझ में आया क्या?
रैंडमली अगर हम किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो फर्स्ट एग्जाम को पास करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी और कितनी है फर्स्ट वाले की, और सेकेंड एग्जाम को पास करने की 0.7। ये डेटा गिवन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट वन ऑफ देम पास करने की प्रोबेबिलिटी, दोनों या दोनों में से कोई एक। सिंबॉलिक फॉर्म में बताओ क्या होगा? या तो ए, या तो बी, या तो दोनों, यही मतलब हुआ। तो क्या निकालेंगे उसमें हम? ये जो नंबर गिवन है ये एक्चुअल में क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये मैं पूछ रहा था, क्या ये चीज समझ में आ गई कि ये 0.95 ए यूनियन बी क्यों है? नहीं है समझ में? इसमें क्या बोला है? पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, दोनों में से कम एक पास करने की प्रोबेबिलिटी। इसलिए एक से हाँ, अब पढ़ो क्वेश्चन में और क्या निकालना है, आंसर करो जल्दी से। हाँ, जल्दी सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। मुझे एक थोड़ा अर्जेंट डेटा सेंड करना है, मैं वो मेल कर रहा हूँ। ठीक है, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ? बोथ मतलब ए एंड बी, दोनों। तो इसका मतलब क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। हाँ, माइनस में नहीं आएगा ना भाई। इतना इजी क्वेश्चन दे रहा हूं यार, हर बार एक ही चीज पूछ रहा हूं फिर भी नहीं। 0.95 गलत है, 0.8 भी गलत बता रहा है। 0.55 बिल्कुल सही। नहीं बना बीबी? कितना टाइम लेते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ रहा हूं, एक बताना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फर्स्ट एग्जाम बट नॉट पासिंग द सेकेंड एग्जाम? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फर्स्ट बट नॉट पासिंग द सेकेंड? Probability of passing first but not passing the second. फर्स्ट में से इंटरसेक्शन को क्या कर दोगे? माइनस। 0.8 में से माइनस करोगे कि उसको 0.55 को, तो आंसर आएगा 0.25। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो।
पढ़ पाओगे, समझ पाओगे कि नहीं? लिखा है इसमें द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। अब बस इतना बताओ ये 0.5 क्या है? ई इंटरसेक्शन एच। हाँ मतलब ए और बी अगर ले रहे हो तो वो वैसा ई इंटरसेक्शन एच दोनों को पास करने की प्रोबेबिलिटी है 0.5। The probability of passing either is 0.1. The probability of passing either. अच्छा neither लिखा है क्या? ओके सॉरी neither लिखा, मैं either पढ़ रहा हूं। The probability of passing neither. तो probability of E dash H dash ये आ गया, बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा यूनियन। ठीक है, और ये वाली प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 0.1। ओके, क्या ये समझ में आ गया? ओके, मैं शायद यहां पर गलत कर रहा हूं, ये सिंबल गलत लगा रहा हूं, है ना? यहां पर ये जो सिंबल आएगा ना, वो सिंबल आएगा ये वाला। और इसका रीजन क्या है, क्यों ये वाला सिंबल आएगा, कैसे पता चला, ये समझ में आया कि नहीं? समझो, यहां पर क्या लिखा है? नाइदर। नाइदर का मतलब क्या होता है? नॉट ई एंड नॉट एच, यही होगा ना? नॉट ई एंड नॉट एच, तो एंड के लिए क्या लगता है यहां पर? इंटरसेक्शन। क्या ये क्लियर हो गया? ये कंफ्यूजन होता है तो इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब ये वाली वैल्यू जो होती है, इसका या तो सीधा फॉर्मूला लिखो, या मैंने 2 स्टेप का डी मॉर्गन्स लॉ वाला प्रोसेस बताया है। तो 2 स्टेप डी मॉर्गन्स लॉ प्रोसेस में पहले हम क्या करते हैं? ई यूनियन एच का क्या ले लेते हैं? होल कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच, दैट इज इक्वल्स टू 0.1। तो यहां से आप निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच, और वो कितना आ जाएगा? 0.9। एक बार चेक करके बताओ ये कितने बच्चों का आ गया है? ये आ गया? अभी क्वेश्चन तो खत्म नहीं हुआ, आंसर कैसे बता दिया? अब लिखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, तो ये जो प्रोबेबिलिटी इंग्लिश एग्जामिनेशन को पास करने की है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको गिवन है 0.75। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। हाँ, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करो और ये मिसिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो, दैट्स इट। वो कोई होमवर्क करके नहीं लाया था शायद। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तुम लोगों के स्कूल में होता है क्या आजकल? किसी का आया आंसर? कितना आया? इतना टाइम? 0.65। अभी भी श्योर नहीं है? किसी का नहीं है? 0.65 यहाँ पर ये आ जाएगा 0.9, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.75 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस ये आ जाएगा 0.5। तो इसमें से ये माइनस होगा 0.2, इधर जाएगा। अच्छा ये 7.5 है ना, मैं सिर्फ 7 लिख रहा हूँ, 7.5 है। हाँ, तो इसमें से ये माइनस होगा तो 0.25 बचेगा, तो 0.9 माइनस 0.25, तो आंसर आएगा 0.65। आया ये? सौभाग्य तेरा नहीं आया क्या? क्या कर रहा है भाई? ये सिंपल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहा है क्या?
तो प्लस माइनस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन हर बार सेम चीज इवेंट्स कंसीडर करो उसमें, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हटा दो मैं इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केपीएस ढूंढना वाला कोई है क्या यहाँ पर? जयती है, हाँ, और तो कोई नहीं दिख रहा है, तो इधर सुन लेना। ये क्वेश्चन कई बार केपीएस ढूंढना के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो सरोना वाले बच्चों के में भी आ सकता है। कौन है? आयुष है ना? आयुष सुन लेना ध्यान से। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है इसमें? इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, तो एक क्लास है जिसमें टोटल 60 स्टूडेंट्स है, उसमें से 30 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है एनसीसी, 32 ने ऑप्ट किया है एनएसएस, और 24 ने ऑप्ट किया है, क्या ऑप्ट किया है? दोनों। क्या ये क्लियर हो गया? तो सबसे पहले इसी डेटा को अगर हम देखें तो ये 60 स्टूडेंट क्या है? नहीं, एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट जो पूछ रहा हूं वो बताना, कुछ भी क्यों बताएगा। एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो गई? 60, ठीक है। अब एनसीसी ऑप्ट करने वालों को मैं ए लेता हूं, एनएसएस ऑप्ट करने वालों को मैं बी लेता हूं, तो वो 30 जो है, ये 30 क्या है? एन ऑफ ए, और 32 क्या है? एन ऑफ बी, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये 24 क्या बता रहा है, बताओ जल्दी? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू 24। क्या यहां तक क्लियर हो गया? इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इनमें से रैंडमली एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया हुआ, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, इस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि एनसीसी ए है और ये बी है। निकाल लोगे सही से? हाँ, बताओ क्या क्या आएगा आंसर? हाँ, तो पहले आपको इन तीनों की प्रोबेबिलिटी पहले निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नहीं, इसको ना सिंप्लीफाई करके मत लिखो, इसको पूरा अपॉन में लिखो, 30/60। समझ गया? क्योंकि बाद में फिर एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना आ जाएगा? 32/60, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये आ जाएगा 24/60। ये सबको क्लियर हो गया? अब फर्दर बैठ जाओ। फर्दर ए यूनियन बी वाली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट कर लो तीनों, मिल जाएगा आपको फाइनल आंसर। होमवर्क करके नहीं लाया था ना? होमवर्क नहीं हो गया? ये कितना रहा आंसर? तुम लोग कितना स्लो कैलकुलेशन करते हो यार। ऐसा क्या कर रहे हो जिसमें इतना टाइम लग रहा है? आया कि नहीं? और पीछे लक्ष्य, ये 38/60 आया फाइनल आंसर। हटा दूं? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या खत्म हो गया? ओके, चलो मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं।
दस क्वेश्चन है, 10 मिनट में खत्म कर ले। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ लो, 1 मिनट में तुम लोग क्वेश्चन। A box contain 10 red, 20 blue and 30 green marbles. तो एक बॉक्स है, उसमें 10 रेड मार्बल्स है, 20 ब्लू मार्बल्स है और 30 ग्रीन मार्बल्स है। 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। तो इस बॉक्स से कितने मार्बल्स निकाल रहे हैं? 5 मार्बल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू? अब रुक जाओ 1 सेकेंड, अब बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब मैं पूछूं तो आंसर करना। अगर मान लो एक मार्बल निकालते होते और उस एक मार्बल के ब्लू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये पूछा होता, तो आपका आंसर कितना था? 20/60। लेकिन एक नहीं, कितने निकाल रहे हैं? 5। तो जब भी एक से ज्यादा चीजें हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस समय लगता है कॉम्बिनेशन। समझ में आया ये चीज? तो अब यहां पर कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला होता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का क्या होता है फॉर्मूला? n ऑफ e अपॉन n ऑफ s, यही होता है। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखना, n ऑफ e में आप ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस लोगे और n ऑफ, उल्टा बोल रहा हूं, n ऑफ e s में आप ऑल पॉसिबल सिलेक्शन लोगे और n ऑफ e में आप फेवरेबल सिलेक्शन लोगे। समझ में आ गया? तो अगर ऑल पॉसिबल सिलेक्शन लेना है यहां पर, तो यहां पर कितने पॉसिबल कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास? टोटल पॉसिबल ऑप्शन कितने हैं? 60। उसमें से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? 5। तो कितने तरीकों से हो सकता है? 60C5, ये ऑल पॉसिबल आउटकम। समझ में आ गया? फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम को n ऑफ e से डिनोट करेंगे। तो हम यहां पर इवेंट e क्या ले रहे हैं? सारे ब्लू होना। तो अब हमारे पास ब्लू कितने हैं वो काउंट देखो, 20। तो इसलिए यहां पर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 20C5। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, वो हो जाएगा 6, वो क्या होगा? 20C5 अपॉन 60C5। क्या ये चीज समझ में आ गई? ये नोट करो जल्दी से। यहां तक हो गया? अब इसके बाद कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका मैंने क्या बताया वो अप्लाई करेंगे। लक्ष्य इधर पे ध्यान, तीनों का इधर पे ध्यान। तो इसका शॉर्टकट मैंने क्या बताया? 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 5 4 3 2 1। डिनोमिनेटर में वैसे ही क्या होगा बताओ? 60 इंटू 59 इंटू 58 इंटू 57 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 5 4 3 2 1। ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा। ये 20 वंजा और 20 थ्रीजा, 19 वंजा और 19 थ्रीजा होता है ना 57। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? और कटेगा हालांकि, लेकिन ऊपर में अभी कितना है? 18 इंटू 17 इंटू 16। नीचे में कितना है? 59 इंटू 58 इंटू 56। जो भी है सिंप्लीफिकेशन कर देना, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? यस और नो बताओ जल्दी। सौभाग्य, अब चुपचाप जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर करना। अभी तुमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली? ऑल विल बी ब्लू। अगर क्वेश्चन में पूछा होता है ऑल विल बी रेड, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होती? ऑल विल बी रेड, तो रेड कितनी है? 10। सिलेक्शन 5 का कर रहे हैं तो फेवरेबल कितना आ जाएगा? 10C5 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 60C5। समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन में ये बोला होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
नो मार्बल इज ऑफ ब्लू कलर, तो क्या होता आंसर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ब्लू मार्बल्स? बताओ। नहीं, 40C5 अपॉन 60C5, पूरा करो ना आंसर। समझ में आ रहा है ये चीज? उसी में तो फिर गलती होती है ना। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन मार्बल, हाँ, तो अभी इस चीज को लिखो, एक इवेंट एफ लिखो, इवेंट एफ को लिखो, नो ग्रीन मार्बल सेलेक्टेड, नो ग्रीन मार्बल सेलेक्टेड, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखो, कितना आएगा ये? नो ग्रीन मार्बल, तो नॉन ग्रीन मार्बल्स कितने हैं यहां पर? 30, तो फेवरेबल में कितना आ जाएगा? 30C5 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 60C5। क्या ये समझ में आ गया? तो ये नो ग्रीन मार्बल सेलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर क्वेश्चन में पूछा है कि एटलीस्ट वन ग्रीन मार्बल सेलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट वन ग्रीन मार्बल में क्या आएगा? 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 4 ग्रीन एंड 5 ग्रीन। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश निकालोगे, जो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्या ये समझ में आया जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है? ठीक है, नहीं आया समझ में? इसको यह समझाऊं मैं? आ गया समझ में? अब अगर मान लो हम 5 मार्बल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 0 ग्रीन मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 ग्रीन मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 ग्रीन मार्बल, ऐसा करते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 5 ग्रीन मार्बल, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा? नहीं आ रहा है समझ में? अगर हम 5 मार्बल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 0 ग्रीन मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 ग्रीन मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, ऐसा करते हुए 5 ग्रीन मार्बल, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा? तो आंसर है 1। हाँ, तो मैं कब गलत बोला? आंसर क्यों 1 आएगा? क्योंकि एक श्योर इवेंट है ना भाई। अगर तुम लोग 5 मार्बल सेलेक्ट कर रहे हो, तो या तो वो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, ऐसा करते हुए या तो 5, 5 के 5 ग्रीन हो, तो एक श्योर इवेंट बन गया ना ये। तो उसकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा? 1। अब इस क्वेश्चन में किस चीज की प्रोबेबिलिटी बोला है? एटलीस्ट 1 ग्रीन मार्बल की। एटलीस्ट 1 ग्रीन मार्बल मतलब आपको इन सारी की प्रोबेबिलिटी का सम निकालना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? तो इन सब का सम निकालने के लिए आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन मार्बल को उधर भेज दोगे, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन मार्बल, जो कि आपने यहां पर निकाला है। समझ में? ये फॉर्मूला कैसे बना मैं वो समझा रहा हूं। ओके, तो क्या ये सॉल्व कर लोगे आगे? ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तुम लोग रिवाइज कर लो पिछले क्लास का कंटेंट तब तक। तो इस क्वेश्चन में लिखा है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड? ठीक है, तो सबसे पहले ये 52 कार्ड्स का पैक हो गया, और इस 52 कार्ड के पैक में से कितने कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं हम? 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे एन ऑफ एस बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस,
when we are selecting 4 out of 52. So answer is 52C4. क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम के लिए इसने क्या लिखा हुआ है? 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। तो फेवरेबल के लिए पहले ये बताओ डायमंड कितने होते हैं? 13। तो वो 13 डायमंड में से एक डायमंड सेलेक्ट होना चाहिए। कितना? एक नहीं, कितने? 3 सेलेक्ट होने चाहिए। और स्पेड कितने होते हैं? वो भी 13। उसमें से कितने होने चाहिए? एक सेलेक्ट होने चाहिए। तो बताओ इस कॉम्बिनेशन के सिलेक्शन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे? नहीं, 13C3। 13C3 इसके लिए 13 में से 3 और 13C1 तो इनटू ये कितना आ जाएगा? 13C1। समझ में आ गया ये चीज? तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 13C3 इंटू 13C1 अपॉन 52C4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? बाद में सिंप्लीफिकेशन कर लोगे? हाँ, अब मैं यहां पर बस इवेंट्स बोलते जाता हूं, तुम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी बताते जाओ। 52 कार्ड का पैक है, 4 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच कार्ड बिलोंग्स टू डिफरेंट सूट्स? मतलब हर कार्ड अलग अलग सूट का होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर पहले ऑल पॉसिबल आउटकम मुझे बताओ जिसको भूल जाते हो। ये कितना आएगा? 52C4 और 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 ऐसा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? क्योंकि ये वाले सूट से एक, ये वाले सूट से एक, चारों सूट से एक एक कार्ड। क्या ये क्लियर? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर किंग्स, ऑल 4 कार्ड्स आर किंग। नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 52C4। न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा? हाँ, मुझे नंबर बताओ क्या आएगा यहाँ? 52C4 गलत है, 13C1 गलत है। और कुछ बोलना है? क्वेश्चन सुनना नहीं क्या? चारों किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। लक्ष्य कितना किंग होता है? 4 होता है ना, तो 4 में से ही तो 4 सेलेक्ट होगा ना, तो कितना होगा? 4C4 होगा ना भाई। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 52 कार्ड के पैक में से 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ देम इज अ ब्लैक कार्ड एंड 2 ऑफ देम इज अ रेड कार्ड? 2 ब्लैक और 2 रेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 26C2 इंटू 26C2 और डिनोमिनेटर में 52C4। क्या ये समझ में आ गया? अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 52 कार्ड के पैक में से 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर फेस कार्ड्स? चारों के फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 52C4 और न्यूमरेटर में 12C4। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर ये बोला होता कि 2 ऑफ देम आर फेस कार्ड एंड 2 ऑफ देम आर नॉन फेस कार्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाता है? 12C2, 2 फेस कार्ड। हाँ, अंदर आ जाओ। और नॉन फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 40 होते हैं। तो कितना आ जाएगा ये? 40C2। ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 52C4। समझ में आ गया ये चीज? तो क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे तुम लोगों से कॉम्बिनेशन वाले? ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और एडिशनल क्वेश्चंस।